Hi students, very good evening to all. So till now we have discussed about the electric field intensity. So electric field intensity से related सब topics complete हो गए थे including numericals. अब इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. फर्स्ट टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. बहुत माइनर सा डिफरेंस है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर किया कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास ए पॉइंट और यहाँ पे है मेरे पास बी पॉइंट. अब यहाँ पे बी पॉइंट पे मेरे पास कुछ चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट. दो पॉइंट है ए और बी. बी पॉइंट पे हमारे पास कुछ चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट. इस क्यू नॉट चार्ज को हम नाम देंगे टेस्ट चार्ज. ये हमने डिफरेंस कर लिया था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज. अब क्यू नॉट हमारे पास कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज. फिर हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया. फोर्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ जाए. तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया. तो जब मैं इस चार्ज पे कुछ फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, जैसे मैंने इस चार्ज पे कुछ फोर्स अप्लाई किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा. सो फोर्स अप्लाई किया तो उसमें क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट. और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है मेरे पास वर्क डन के. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? वर्क डन. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आने में. मींस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब कीप रिमाइंड वन थिंग कि जो हम चार्ज को मूव कराते हैं उस चार्ज को हम मूव कराते हैं बहुत स्लोली. रीजन बीइंग ताकि उसकी स्पीड में या फिर हम उसको कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आए. अगर वेलोसिटी में या मैं कहूँ उसकी स्पीड में बेसिकली कोई चेंज नहीं आए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट. ठीक. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब मैथमेटिकली इसको स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? दैट वी ए माइनस वी बी. यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आए तो फाइनल माइनस इनिशियल. सो वी ए माइनस वी बी is equals to work done by external agent in going from B to A divided by this test charge Q. तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. राइट. अब हमारे पास वर्क स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है. सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? सो वर्क की एसआई यूनिट जूल, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम. सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम. अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने बताया सिर्फ एक माइनर सा चेंज है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है. तो जब हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आते हैं तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ये चार्ज है मेरे पास क्यू नॉट. ये चार्ज अब मतलब ये जो बी पॉइंट है ना ये इन्फिनिटी पे है. बी पॉइंट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कहाँ है, तो लेट्स सपोज ये बी पॉइंट अब इन्फिनिटी पे है.
तो मैंने इस पे इसको ए पॉइंट पे लेके आना है, तो मेरे को इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्स अप्लाई करने से उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन। सो हमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, that is known as electric potential. So that will be equals to VA minus V infinity is equals to work done by external agent in going from infinity to A divided by delta, that is Q naught. अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है कि हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रीजन है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है उसमें। सॉरी। So some key points are there. That work done by external agent should be considered. अब और ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के हमेशा ऑपोजिट होगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट should be considered, and this work done is against इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या होगा, ऑपोजिट। और ये वर्क डन हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट होगा। सो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जो हमारा वर्क है वो सिर्फ ए और बी इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। सो हम चार्ज को किसी भी पॉइंट से लेके आए, डजेंट मैटर, आर वर्क डन डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। सो दिस वर्क डन is independent of path so it is a conservative in nature, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब चार्ज को चाहे इस पाथ से लेके आओ, चाहे चार्ज को इस पाथ से लेके आओ, चाहे चार्ज को इस पाथ से लेके आओ, तीनों ही केस में जो मेरे पास वर्क होगा वो क्या होगा, सेम। दैट W1 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू W3। और कंप्लीट साइकिल की अगर मैं बात करूं, कि अगर मैं बोलूं कि ए से बी गया और फिर बी से ए आए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सो वर्क डन ई बी वापस ए is equals to 0 for our complete cycle, or we can say that for a round trip, कि अगर हम राउंड ट्रिप में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो वर्क हमारे पास क्या होगा, 0। So, और एक और पॉइंट मैंने ऊपर बताया ही था कि जो हम चार्ज को मूव करा रहे हैं उसकी स्पीड बहुत कम है, हम उसको बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं। स्लोली मूव कराने का रीजन हमारे पास क्या है, सो दैट उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आए। स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब हमारे पास एक रिजल्ट है दैट अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ चार्ज क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बहुत इजी भी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेंथी भी नहीं है, स्कोरिंग है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
क्यू पॉइंट चार्ज क्यू एट अ पॉइंट। सो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, that V is simply equals to V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की। मान लो ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये मेरे पास है Q, तो और ये डिस्टेंस से सेपरेट है R। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्या है Q बाय R। इस फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में सिर्फ माइनर सा चेंज है। वहां पे हम Q बाय आर स्क्वायर करते थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q बाय आर। और कीप रिमाइंड वन थिंग, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो जो हम चार्ज की वैल्यू को पुट करेंगे वो करेंगे विथ साइन। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग माइनस क्यू डी। सो क्यू की जो वैल्यू पुट करोगे वो कैसे करोगे, विथ साइन। So V can be calculated by the formula 1/4 pi epsilon naught Q by R, and keep in mind one thing that Q is always substituted with sign. अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये Q1 है, ये हमारे पास है पॉइंट P, यहाँ पे ले लो Q2 और ये ले लिया मान लो मैंने माइनस Q3। दिस इज R1 R2 R3। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, K चार्ज कितना है Q1 बाय R1 प्लस K चार्ज कितना है Q2 बाय R2 माइनस K चार्ज कितना है माइनस Q3 तो Q3 बाय R3। तो हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो अब सेम टाइप का न्यूमेरिकल देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी किया था, ये इवन उससे ज्यादा इजी है। रीजन बीइंग वहां पे हम देखते थे डायरेक्शन की, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स, फिर हम कुछ क्वेश्चंस वेक्टर लॉज लगा के भी किया था हमने, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि हम उसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे है मेरे पास -3Q चार्ज। ये कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, A डिस्टेंस से सेपरेट है। Find where the potential is 0 on the line joining two charges। कि हमारे पास पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा, अगर दो चार्जेस के बीच में हम जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल जो हम लेके चलेंगे उसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, पहले 0 प्लस क्यू चार्ज है, एक -3Q चार्ज है। लेट्स सपोज दैट कि ए पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल 0 है, दैट्स जस्ट अजम्पशन स्टूडेंट्स। सो अब डिस्टेंस ज्यूम कर लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस ए है, तो मान लो कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस x। ठीक, अब a पॉइंट पे पोटेंशियल v1 की वैल्यू देखो तो वो कितना हो जाएगा k q ओवर x। अब v2 देखो वो हमारे पास कितना, किसके इक्वल है, माइनस k, q की वैल्यू कितनी है 3Q, मतलब मैंने माइनस इसीलिए बाहर ले लिया, अपॉन a माइनस x।
अब नेट पोटेंशियल निकालना है, सो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली V1 प्लस V2। अब नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या है, 0। V1 की वैल्यू क्या है, KQ/X। V2 की वैल्यू क्या है, -3KQ/A-X। सो अब ये माइनस की वैल्यू इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। सो 3KQ/A-X इज इक्वल्स टू KQ/X। So Q to Q cancel, this to this cancel. So 3x is equals to A minus x, right? So अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, x को इधर ले आते हैं। So 4x is equals to A. So x की वैल्यू क्या आ गई, A by 4. It means students कि अगर हम x ये है, ये A पॉइंट अगर प्लस Q चार्ज से A by 4 डिस्टेंस के सेपरेशन पे है, वहां पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है और सेंटरॉइड पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो तीनों चार्ज का KQ/R सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली अगर स्क्वायर गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, सो हम सेम मेथड से KQ/R लगाएंगे। स्केलर क्वांटिटी है तो सब चार्जेस को इंडिविजुअल लेके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये तो हो गया अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, रिंग गिवन है। सेम क्वेश्चन हमने फिर से बता रही हूँ, जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लेक्चर एक बार जरूर देखना, उसके बाद ये चैप्टर करोगे, देन इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है। अब ये रिंग है, ये मेरे पास रेडियस क्या है, R। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास पॉजिटिव ओवर द होल रिंग। मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। अब मुझे P पॉइंट पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक x। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक स्मॉल पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, फिर ओवर द होल सरफेस सिंपली उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि अगर मैं इतने पोर्शन के लिए निकाल लूँ तो अगर उस स्ट्रेस से सेम उसी तरीके से मेरे को सारे रिंग के पोर्शन मिल जाए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो DQ मेरे पास क्या है, पॉइंट चार्ज। सो हमारे पास DV की वैल्यू क्या है, K चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, DQ, K DQ by R। सो दैट विल बी इक्वल्स टू K DQ। अब ये चार्ज हमने एज्यूम किया, ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस x²। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट R² प्लस x²। सो ये स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट R² प्लस x², राइट। सो अब मैं इसको ओवर द होल सरफेस इंटीग्रेट कर दूंगी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू dv। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू k dq अपॉन रूट R² प्लस x²। So V is equals to K upon under root R² plus x² इंटीग्रेशन ऑफ dq। बाकी टर्म कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसका कर दूंगी, dq का। तो अब मेरे पास V की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। सो V इज इक्वल्स टू Q dq 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 पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट चार्ज मिल जाएगा। तो KQ ओवर अंडर रूट R² प्लस x², राइट।
अब लेट सपोज कि अगर ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, लेट सपोज अगर ये मेरा P पॉइंट रिंग के सेंटर पे है, दैट एट द सेंटर ऑफ रिंग x इज इक्वल्स टू 0, अगर ये P पॉइंट उठ के सेंटर पे आ जाए तो ये डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना, सो x मेरे पास क्या हो गया 0, सो पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, KQ अपॉन R। सो हमारे पास आ गया दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। अब इससे रिलेटेड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, हमारे पास एक ये रिंग है और ये दूसरी रिंग है, ये दो रिंग्स है मेरे पास, ठीक। दिस इज रिंग नंबर 1 एंड दिस इज रिंग नंबर 2। मान लो कि इस पे हमारे पास जो चार्ज है वो है मेरे पास प्लस क्यू, इस पे जो चार्ज है वो है मेरे पास माइनस क्यू। ये मेरे पास रेडियस है आर, ये रेडियस है मेरे पास आर, ये है मेरे पास आर, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब हमें क्या निकालना है, टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत स्मॉल है, the small q is the test charge, and what else is given in the question, you have to calculate the amount of work done in moving a charge q from center of ring to center of ring 1। क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, हमें वर्क कैलकुलेट करना है जब हम ये स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है सेकेंड रिंग के सेंटर पे, सेकेंड रिंग के सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं इस चार्ज को मूव करा रही हूँ टू द सेंटर ऑफ रिंग 1, so amount of work done in doing so that you have to calculate। अब उसके लिए देखो क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, ठीक। अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, देखो V इज इक्वल्स टू WQ है, तो मुझे W निकालना है तो V इंटू Q करना होगा, तो इसका मतलब मुझे पहले V निकालना होगा। अब V निकालना है तो देखो दो बॉडीज हैं, इसका मतलब जो मुझे एट द एंड चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, V1 माइनस V2 वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं 2 से 1 पे चार्ज को, ठीक। तो अब मुझे V1 कैलकुलेट करना होगा, V2 कैलकुलेट करना होगा, फिर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो V1 किसके इक्वल है, V1, सो K चार्ज कितना है Q बाय R। अब V1 पे जब मैं 1 की बात कर रही हूँ तो मैं अभी सिर्फ वन बॉडी को देख रही हूँ, इस वन बॉडी पे स्टूडेंट्स ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, वन बॉडी पे एक इसकी वजह से होगा, दूसरा इसकी वजह से भी होगा, ठीक। तो ये हो गया के क्यू बाय आर। अब ये वाली बॉडी इससे, ये आर है ये आर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, सेंटर से इस चार्ज का इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा √r² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से। अब इस 1 का इफेक्ट इस 2 की वजह से भी तो है, तो अब 2 की वजह से देखो क्या होगा, 2 की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना था स्टूडेंट्स, माइनस की, ये देखो माइनस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के
क्यू, और इस चार्ज से डिस्टेंस क्या था पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू k क्यू बाय, हर बारी कैपिटल R था तो यहाँ पे भी वही है, सो माइनस k क्यू ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज √2r, so this is the value of V1. उसके बाद हम देखते हैं V2. V2 कैसे आएगा? अब V2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट पे एक माइनस क्यू की वजह से होगा, सो 2 पॉइंट पे जो हमने देखा तो क्या होगा माइनस के क्यू बाय आर, फिर दूसरा इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 2 पे देख रहे हैं तो 2 पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा माइनस के क्यू बाय आर, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस के क्यू ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू ओवर √2r. अब ये V1 आ गया, फिर मेरे पास आ गया V2, तो मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है, मतलब V1 माइनस V2, तो हमारे पास कितना हो गया, V1 की वैल्यू ये के क्यू बाय आर माइनस के क्यू ओवर √2r, V2 माइनस के क्यू ओवर आर प्लस के क्यू ओवर √2r. सॉरी ये माइनस कर रहे थे तो हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस, V1 की वैल्यू ये माइनस V2, तो ये माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. अब हमारे पास देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है नहीं, तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स V1 माइनस V2 कितना आ गया के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर दैट विल बी इक्वल्स टू 2 के क्यू बाय आर माइनस 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 2 के क्यू ओवर √2r. आफ्टर दिस V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 माइनस 2 बाय √2 था, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस √2 हो गया, तो मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ 2 माइनस √2. स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये 2 बाय √2 था, तो मैंने इसको 2 को मैंने क्या लिख दिया √2 इंटू √2 बाय √2, ठीक, तो मेरे पास आ गया 2 माइनस √2. आई होप ये सबको क्लियर होगा, 2 माइनस √2. अब हमारे पास ये आ गया दैट अब मुझे पता है V1 माइनस V2 मेरे पास किसके इक्वल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज. सो अगर मुझे वर्क डन निकालना है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इंटू Q. बस अब V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या आ गई के क्यू ओवर आर 2 माइनस 2, ये मेरे पास क्या आ गया वर्क डन आ गया. वर्क डन आ गया किसके लिए, 2 रिंग्स के लिए. अभी तक हमने सबसे पहला केस जो किया था उसमें हमारे पास सिंगल था, सिंगल इन द सेंस वो कि हमारे पास परफेक्ट शेप गिवन है, स्क्वायर गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, इस टाइप से था. सेकेंड टाइप स्टूडेंट्स जो हमने की उसमें हमारे पास क्या था, एक सिंगल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग थी. अब वही केस हमने अप्लाई किया, बट अब हमारे पास क्या है 2 रिंग्स है. मेथड सेम है. फर्स्ट रिंग की जब बात कर रही हूँ तो फर्स्ट का इफेक्ट देखा सेकंड की वजह से भी, सेकंड रिंग की बात करी तो सेकंड पे सेकंड का इफेक्ट प्लस फर्स्ट का इफेक्ट, राइट. सो ये हमारे पास है बेसिक दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर लेना है, एंड व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि जब इसके क्वेश्चंस ट्राई करो तो साथ साथ दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना. उससे क्या होगा, ये चैप्टर और इजी लगेगा और उतनी ही ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग कमांड आएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में.
अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, और डायपोल पढ़ के आना एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में कि हमारे पास डायपोल क्या था, हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे, राइट? ओके देन, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, हैव अ नाइस डे।